वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम सब BA एजुकेशन 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। एजुकेशन विथ AKSP के यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP को अधिक से अधिक लाइक करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि BA शिक्षा शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है BA सेमेस्टर 4th थियरी पेपर। देखिए, बेसिकली जो BA 4th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, यह टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें 75 आपका थियरी है और 20+ आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो निर्धारित किए गए हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का जो शीर्षक है वह है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यह शिक्षा शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर का शीर्षक है। ठीक, अब इस चतुर्थ सेमेस्टर में जो शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है, देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ खास उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के चीज़ें अधूरी रहती है। किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के ही चीज़ें बनाई जाती है। अगर BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस बना है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है, आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 completion of the course learners will be able to define education and psychology। डिफाइन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी मतलब यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेट एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित कर सकेंगे। नेक्स्ट है कंपेयर, देखिए लिखा हुआ है कंपेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विभिन्न अवस्थाओं में जो बच्चों का विकास होता है, ठीक है, उनके विकास की अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में बच्चे जान सकेंगे। ठीक है, अच्छे से उन लोगों को समझ हो जाएगी कि बालक के विकास की अवस्थाएं कितनी होती है और उन विभिन्न अवस्थाओं का आपस में क्या तुलनात्मक संबंध है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब है कि यानी बच्चे जो है इस पेपर को पढ़ने के बाद, अर्थात BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर पढ़ने के बाद वह अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोणों को जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिलगुणों के बारे में अंतर को वो जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान कर पाना। ठीक है, यह भी बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है एग्जामिन द इम्पोर्टेंस मेंटल हेल्थ, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके महत्व को समझना, यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इलस्ट्रेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरीके से व्याख्या करना, यह भी एक बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का उद्देश्य है। ठीक है, ये तो रहा आपका कि यह जो चतुर्थ सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का पेपर है कि इसका क्या उद्देश्य है। आइए अब हम बात करेंगे कि यह पेपर कितने क्रेडिट का है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का यह जो पेपर होगा आपका, यह टोटल 4 क्रेडिट का है पेपर। कितने क्रेडिट का? 4 क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 क्रेडिट का पेपर है। और मैक्सिमम मार्क्स जान ही रहे हैं आप कि 100 मार्क्स होता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो थियरी होगा आपका 75 नंबर का होगा, प्लस 25 जो होगा आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है नेक्स्ट ध्यान में आपको देना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है 75 में। आप 25 मार्क्स पा जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे थियरी पेपर में 75 में से। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर में कुल कितने यूनिट आप लोगों को अध्ययन करना है। ठीक है, तो आपके शिक्षा शास्त्र के सिलेबस में चतुर्थ सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, अब इस 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से आप लोग देखिए। पहला क्या है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है? आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा और मनोविज्ञान। ठीक है, क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान। इसमें क्या पढ़ना है? देखिए सब टॉपिक्स इसमें क्या दिया गया है, साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप्स। कहने का मतलब है आपको मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है और मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आपको नेक्स्ट सब टॉपिक्स जो पढ़ना है वह यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट सब टॉपिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक्स है मेथड्स ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन करने की क्या क्या विधियां होती है डियर स्टूडेंट्स, यह भी आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, आइए अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं। देखिए सेकंड यूनिट यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड यूनिट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो सब टाइटल बना हुआ है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी विकास की क्या प्रक्रियाएं होता है, इसके अंतर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहला है डेवलपमेंट मीनिंग एंड फॉर्म्स, यानी विकास का अर्थ और प्रकार क्या होता है, यह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास क्या है और दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, यह पढ़ना है आपको। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यह भी आपको पढ़ना है, अर्थात विकास की क्या अवस्थाएं होती है। जैसे एक बच्चा होता है तो उसके डेवलपमेंट की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बेसिकली इसमें देखिए दिया है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्थात जो विकास के प्रकार हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषाई विकास, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, जो थर्ड यूनिट है इसमें आपको
जो पढ़ना है टाइटल के अंतर्गत वह है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, यानी जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, इसकी समझ के बारे में आपको अध्ययन करना है। और इसमें भी देखिए आपको क्या क्या अध्ययन करना है, इसमें भी कुछ खास खास चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, देखिए वो खास खास चीज़ें आपको क्या पढ़ना है चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत। मीनिंग, नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेशन, अर्थात यानी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपको पढ़ना है लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने के कौन कौन से तरीके होते हैं या फिर कौन सा तरीका होता है। ठीक है, किस स्टाइल से हम लोग सीखते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे वार्क एक शब्द दिया गया है। ठीक है, वार्क, वार्क क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ना है। वार्क भी मतलब विजुअल होता है। ठीक है, ए फॉर ऑडियो होता है। ठीक है, फिर आगे काइनेटिक्स होता है। ठीक है, और रीडिंग होता है। मतलब यह देखिए विजुअल मतलब देख करके, सुन करके और पढ़ करके हम किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग, यानी थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक रहे थे। ठीक है, इन्होंने अधिगम यानी सीखने के कौन कौन से नियम बताए हैं इसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन, यानी अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अर्थात जो हम चीज़ें सीखते हैं उसका किस प्रकार से हम डिलीवर करते हैं किसी दूसरे को। हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो किसी दूसरे को हम कैसे उस सीखी हुई चीज़ों को बताते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और कक्षा में इसका क्या उपयोग है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं जो हम दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका क्लासरूम में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जो कि यूनिट 4 है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, यूनिट 4 में जो टाइटल है यूनिट 4 के अंतर्गत वो है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर्स एंड देयर रोल्स। ठीक है, यानी व्यवहार के कौन कौन से फाउंडेशन है और उनके क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला है इंस्टिंक्ट्स, ये क्या होता है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होता है, मूल प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी सेंसेशन मतलब संवेदना क्या होती है, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अर्थात यह है कि प्रत्यक्षीकरण और संवेदना के अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिर इसके नीचे आप देख पा रहे हैं मेमोरी, स्मृति क्या होती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, यानी ध्यान और रुचि, यह क्या होता है बेसिकली मनोविज्ञान के अंतर्गत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, इसके आगे दिया गया थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन, यानी चिंतन, तर्क और कल्पना, यह क्या होता है बेसिकली। हम अपने दिनचर्या में इन शब्दों का यूज करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट मतलब हम कहते हैं ना कि ये मेरे पढ़ने की हैबिट है, तो आदत क्या है, आदत कहते किसे हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फैटिग्यू। फैटिग्यू क्या होता है, थकान। थकान क्या होता है, जैसे कोई कार्य करते तो कहते हैं ना कि हम बहुत थक चुके हैं, तो थकान क्या है, मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में क्या है थकान, इसको हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका यूनिट है वो 5वां यूनिट है। ठीक है, 5वें यूनिट में क्या पढ़ना है, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। और इसमें भी और क्या अध्ययन करना है ये ध्यान दीजिए। मीनिंग एंड टाइप्स एंड काजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या अभिप्राय हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं और क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है सब टॉपिक्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एजुकेशन, शिक्षा के साथ
व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या संबंध है, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो कि 6वां यूनिट है। 6वां यूनिट में जो पढ़ना है वो है स्पेशल चाइल्ड लर्नर्स। क्या है? स्पेशल नीड लर्नर्स, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले जो लर्नर्स होते हैं, अधिगमकर्ता होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें भी खास अध्ययन करना है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, यानी मानसिक रूप से मंदित बच्चे क्या होते हैं, यानी मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं। देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे पढ़े लिखे बड़े कमज़ोर होते हैं, तो हम कहते हैं मंद बुद्धि का है। तो मंद बुद्धि का कोई बच्चा हो जाता है तो उसके क्या कारण है, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसकी मानसिक मंदता को, इसके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रेन। कहते हैं विशिष्ट बच्चा, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? विशिष्ट बच्चा बेसिकली वह बच्चा होता है जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा हो, या तो बहुत क्रिएटिव बच्चा हो, उसके अंदर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी हो, कुछ नई नई चीज़ें बनाता रहता हो, जो कि कोई दूसरा व्यक्ति जल्दी नहीं बना पाता है। तो ऐसे विशिष्ट बालकों के बारे में भी हम BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिव्यांग हैंडीकैप्ड। ये दिव्यांग बच्चे क्या होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह आपके BA चतुर्थ सेमेस्टर सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, जिसको आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है और समायोजन क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। और इसमें भी देखिए कुछ खास चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, देखिए क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ स्टडी मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है, यानी मानसिक स्वास्थ्य किसे हम कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की क्या विशेषताएं होती है, और मानसिक स्वास्थ्य की क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन आप सभी को करना है। ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक से अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है किसी व्यक्ति का, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब टॉपिक से मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या संबंध है। क्या शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति के हम मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बना पाएंगे, शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को बेहतर महसूस करा सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। अर्थात शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मीनिंग एंड प्रोसेस। समायोजन क्या होता है, इसके अभिप्राय के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे, और इसके अलावा क्या प्रक्रिया होती है समायोजन की, इसके बारे में हम लोग BA चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है। समायोजन क्या होता है, किसी भी बच्चे द्वारा या व्यक्ति के द्वारा अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना ही क्या है, समायोजन है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 8वां यूनिट, ध्यान दीजिएगा, लास्ट यूनिट है 8वां यूनिट। इसमें बेसिकली क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, अर्थात शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया ये क्या होती है। शिक्षण और अधिगम मतलब होता है सीखना ना, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, हम मनोविज्ञान की परिभाषा में कहते हैं। ठीक है, और अधिगम का मतलब सीखना होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी कुल मिलाकर यह है कि शिक्षण की अवधारणा क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, यानी जो सीखना होता है और जो शिक्षण होता है, दोनों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग, अर्थात यहाँ पे यह कहा गया है कि जो संबद्ध है, ठीक है, संबंध और शिक्षण दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, शिक्षा का उद्देश्य
क्या है, अधिगम, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग, यानी शिक्षा का उद्देश्य अधिगम है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग, अर्थात एक शिक्षक की शिक्षण और अधिगम में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यह आपके बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है, जो सिलेबस इसके अंतर्गत दिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया बताया। थियोरी के बारे में कि थियोरी में टोटल 8 यूनिट है, 4 क्रेडिट है, और 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है मैंने वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग दिया गया है कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ने होंगे। ये जो आपके थियोरी ऊपर 8वां यूनिट दिया गया है, इसको पढ़ने के लिए कौन कौन से बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए भटनागर का है शिक्षा मनोविज्ञान, आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। अग्रवाल, जेसी अग्रवाल का है इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए इसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। भटनागर का सुरेश का फिर है एडवांस साइकोलॉजी, भी आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। बिगी, मॉरिस एंड रॉ का लर्निंग थ्योरीज ऑफ टीचर, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही तमाम और राइटर के बुक्स दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चौहान, एस चौहान का है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं ऊपर के सारे 8 यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं तो नेक्स्ट जो है राइटर है वो तो एम दास है, जो कि एजुकेशनल शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डिको जॉन है पीदा, ठीक, जो ये पुस्तक लिखते हैं द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है, अंग्रेजी में इसके लिए पुस्तक है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है बावर एंड हिलगैंड है, इन्होंने पुस्तक लिखा थ्योरीज ऑफ लर्निंग, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हरलाक का है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, इनकी पुस्तक है, चाहे तो पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी पुस्तक है। नेक्स्ट है माथुर की एजुकेशनल साइकोलॉजी, एस माथुर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि आगरा से पुस्तक प्रकाशित होती है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मौजूद है लर्निंग एंड बिहेवियर, ठीक है, शिक्षण और व्यवहार क्या होता है, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ईरानी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बिहेवियर, ठीक है, यानी अधिगम व्यवहार का मनोविज्ञान जो है, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, यह तो आपका रहा सिलेबस थियोरी का पेपर जो 75 मार्क्स का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th कोर्स सेकेंड प्रैक्टिकल। अब देखिए प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली बीए 4th सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 75% एक्सटर्नल मतलब बाह्य प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और प्लस 25 मार्क्स जो होगा वह इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा जो पढ़ना है। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल के अंतर्गत क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अच्छे से दिया गया है, कोर्स कोड दिया गया, कोर्स का टाइटल क्या है। ठीक है, अर्थात करना क्या है आपको प्रैक्टिकल में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिया है कोर्स टाइटल। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रिपेयर ए स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, क्या है, प्रिपेयर ए स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, प्रिपेयर ए स्टडी ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, कहने का मतलब एक विशिष्ट बच्चा पर केस अध्ययन तैयार करना। ठीक है, विशिष्ट बच्चा क्या होता है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, सृजनात्मक बच्चा हो गया। ठीक है, इन बच्चों के ऊपर आपको क्या करना है, एक केस अध्ययन तैयार करना है। ठीक है, फाइल बनानी है, ये फाइल कैसे बनाया जाएगा इसको हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें भी क्या आगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। कोर्स लर्निंग आउटकम्स क्या है, देखिए दिया है डेवलप एन स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स रिसर्च,
यानी कहने का मतलब है कि रिसर्च के प्रति एक मजबूत उन्मुखीकरण विकसित करना, यह बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्पेशल चिल्ड्रेन, यानी विभिन्न जो विशिष्ट बच्चे हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मंदबुद्धि के बच्चे हैं। इसके अलावा आप ये कहिए कि प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं इनकी पहचान करना भी ये बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर ए केस स्टडी, एक केस अध्ययन तैयार करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव है बीए शिक्षा शास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के प्रैक्टिकल का। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ए केस स्टडी। देखिए भाई, किसी भी विशेष बच्चे पर केस अध्ययन करने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा केस अध्ययन होता क्या है और इसका क्या चरण होता है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम आपको थियरी लिखवाएंगे प्रैक्टिकल के अंतर्गत कि केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी का क्या महत्व होता है, केस स्टडी के चरण क्या होता है, कैसे केस स्टडी किया जाता है किसी विशेष बच्चे पर। ठीक है, इसके बारे में पहले हम आपको जानकारी देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सब लोगों को प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशिष्ट बच्चा कौन कौन होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और विशेषताएं क्या क्या होती है विशिष्ट बच्चे के, इसके बारे में भी विस्तार से आप लोगों को अध्ययन करना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि केस स्टडी क्या है, इसके क्या चरण है, फिर हम बताएंगे आपको कि विशिष्ट बच्चा क्या होते हैं, इनके क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है। जब आप जान जाएंगे केस स्टडी क्या होता है, इसके क्या चरण होते हैं और विशिष्ट बच्चा कौन कौन होते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं और क्या विशेषताएं होती है, तो निसंदेह आप बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल की फाइल अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यह आपका पूरा बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस रहा, जिसमें कि थियरी 100 नंबर का है, जिसमें 75 आप रिटन देंगे और 25 मिड टर्म के एग्ज़ाम के रूप में होगा। ठीक है, इस चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर में कुल 8 यूनिट है जो आपको पढ़ना है। मैंने डिस्कस कर दिया, आप एक एक करके टॉपिक को क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र में क्या है कि किसी विशिष्ट बच्चे पर आपको केस अध्ययन तैयार करना है। ठीक है, फाइल बनानी है। तो कैसे फाइल बनता है ये मैं आपको पहले सब बता दूंगा, फिर उसके बाद आप फाइल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आज आपको बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में विस्तार से समझ हुआ होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा, मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, तो मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लाते रहें और आप सभी लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को ला करके समझा सकूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का मेरा जो लेक्चर था बीए चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस का डिस्कशन का आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बहुत ही सावधानीपूर्वक और ध्यान से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP के साथ जुड़े और आप हमारे ज्ञान से लाभान्वित हुए। जय हिंद, वंदे मातरम।